कई लोगों को लगता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो एक मिथ है, सही नहीं है, वाकई में लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक मिथ है या एक प्रैक्टिकल साइंस है, तो इस विषय में हम आगे जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नितिन गोयल गए 24 सालों से लॉ ऑफ अट्रैक्शन से अपने सारे सपनों को अचीव कर चुका हूँ और साथ ही साथ हजारों लोगों की लाइफ को मैंने ट्रांसफॉर्म किया है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के माध्यम से। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वास्तव में एक मिथ है या प्रैक्टिकल साइंस? तो आप जैसा सोचोगे वैसा ही आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन दिखेगा। जैसे गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन और दुर्योधन को कहा कि आप दोनों एक अलग अलग गांव में जाइए, और वहां से दुर्योधन को कहा कि एक अच्छे आदमी को आप ढूंढ के लाइए, जो बहुत ही अच्छा हो, नेक हो, ऐसे व्यक्ति को ढूंढ के लाइए। और अर्जुन को कहा कि आप ऐसे गांव में जाइए जहां पर एक खराब व्यक्ति हो, जो बुरा हो, उसे लेके आई। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, जब वापिस गुरुकुल में दोनों ही आए शाम को, तो द्रोणाचार्य ने दुर्योधन को पूछा कि तुम्हें कोई अच्छा आदमी मिला? तो दुर्योधन ने कहा एक भी गांव में अच्छा आदमी था ही नहीं, क्योंकि उसमें ही अच्छा ही नहीं थी, तो उसे अच्छा ही दिखाई नहीं। द्रोणाचार्य ने जब अर्जुन को पूछा कि अर्जुन आपको कोई बुरा आदमी मिला, तो अर्जुन ने कहा सब अच्छे ही लोग थे, मुझे तो कोई बुरा आदमी मिला ही नहीं। कि अगर आप अच्छाई से सोचोगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाकई में सच होता है, कि विचार जो होता है उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, और आप जैसा सोचोगे वैसा आपको जीवन में रिजल्ट मिलना शुरू होता है। तो आप अगर सोचोगे कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाकई में काम करता है, तो वो वाकई में काम करेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक मिथ है या प्रैक्टिकल साइंस? आइए समझते हैं। आप भी हमें कमेंट में बताइए वीडियो देखने के बाद कि ये मिथ है या प्रैक्टिकल साइंस। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कई लोग मिथ समझते हैं। नंबर 1 कि ये पॉजिटिविटी फैलाने का एक ट्रैप है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक मिथ है, ऐसा कई लोग समझते हैं। अगर सिर्फ पॉजिटिव सोचने से सक्सेस मिलता तो दुनिया का हर इंसान सक्सेस होता। डाउट और अविश्वास की वजह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक मिथ माना जाता है। अगर श्रद्धा और विश्वास है तो आप पत्थर में भी आपको भगवान दिखता है। साइंस कहता है कि जिस चीज पे आप फोकस करते हो वो आपकी जिंदगी में बड़ी हो जाती है, जो अभी हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से सीखते हैं, और वो है RS। RS मतलब रेक्टिकुलर एक्टिवेट सिस्टम, यानी दिमाग का फिल्टर। जिस चीज के बारे में आप बार बार सोचते हो वही आपका दिमाग जो है वो हाईलाइट करता है। जैसे कि अगर हम एक नई कार के बारे में सोचते हैं तो वही कार आपको सड़क पे बार बार दिखती है। उसके बाद हम सीखेंगे न्यूरोप्लास्टिसिटी। दिमाग अपने न्यूरॉन्स को नई सोच और वाइब्रेशन के हिसाब से रिवायर करता है। उसके बाद आता है क्वांटम फिजिक्स। हर थॉट जो होता है वो एक एनर्जी है, और एनर्जी यूनिवर्स को सिग्नल भेजती है। जो वाइब्रेशन आप यूनिवर्स को भेजते हो वही आप अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट करते हो। हाथ पे हाथ रखकर अगर घर बैठकर ये सोचोगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक मिथ है, तो हाँ ये एक मिथ ही है। पर अगर सोचोगे, विश्वास करोगे, फील करोगे और एक्शन लोगे, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाकई में काम करता है। तो सिर्फ सोचने से नहीं, उस तरह से एक्शन भी लेकर आप अपनी जिंदगी के हर सपने को हासिल कर सकते हो।